और भाई कैसा है, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कर रहा है, नोफैप कर रहा है, बहुत बढ़िया, नोफैप करता रहे। आज उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे तो एक ना एक दिन तुम्हें उसके रिजल्ट जरूर मिलेंगे, नोफैप करता रहे। तो साइंस वर्सेस आयुर्वेदा कौन सही है, आज उस पर बात करते हैं। तो आयुर्वेदा कहता है अगर आप मास्टरबेशन कर रहे तो आपके शरीर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। ये आपको शरीर में हर जगह से सिर्फ नुकसान करेगा, आपकी आंखें कमज़ोर होगी, बाल झड़ेंगी, आपके शरीर फेस पे बहुत जल्दी बुढ़ापन आएगा, आपका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, आपकी पाचन शक्ति और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। तो ये आयुर्वेदा कहता है। तो उसी तरफ देखिए तो साइंस क्या कहता है। साइंस कहते हैं आप अगर आप महीने में या फिर हफ्ते में 2 बार मास्टरबेशन करते तो आपके शरीर पे कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये नॉर्मल है। ये आपके शरीर को और थोड़ा मजबूत करता है, आपके पाचन शक्ति को और मजबूत करता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश होता है। तो यहाँ पर मैं एक लॉजिकल थिंकिंग लगाता हूँ तो शायद आप भी बहुत जल्दी समझ जाएंगे। कोई भी अनपढ़ व्यक्ति हो वो बहुत जल्दी समझ जाएगा इस लॉजिक को। तो भाई अब वीडियो कैसे बनता है। पहले जो हम खाते 30 किलो खाने से पहले बनता है रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र। ठीक है, मतलब 7 स्टेज के बाद हमारे शरीर में शुक्र बनता है। तो अब हम ये हो गया आयुर्वेद के हिसाब से। और अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो साइंस कहता है नहीं, रक्त के बाद सीधा शुक्र बनता है। मतलब अस्थि में शुक्र, ये पागल है, ये कोई ऐसा नहीं होता। तो ठीक है, चलो मान लिया। मतलब दोनों में एक चीज जो कॉमन है, विशिष्ट है, वो है कि रक्त के बाद वीर्य बनता है। आयुर्वेद थोड़ा अलग है, रक्त के बाद वीर्य बनता है। तो एक लॉजिकल थिंकिंग लगाता हूँ, जब आप रक्तदान करने जाते हो, ब्लड डोनेट करने जाते हो, तो जब डॉक्टर आपके शरीर से रक्त निकाला जाता है, आपके शरीर की दूसरी धातु निकाली जाती है, तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट दिए जाते हैं। आपको एक जगह पे बैठाया जाता है, रिलैक्स करो बोलते हैं, आपको जूस पिलाए जाते हैं, पानी पिलाया जाता है, ये सारी चीजें करते हैं। और भाई उनसे एक चीज पूछो, उनसे एक चीज पूछो कि भाई हम फिर से रक्तदान कब कर सकते हैं। हमारे शरीर में बहुत खून है ना, तो हम फिर से रक्तदान कब कर सकते हैं। तो बोलते हैं भाई मिनिमम तुम्हें 3 महीना रुकना पड़ेगा। क्यों क्यों, शरीर में इतना ज्यादा खून है तो मुझे 3 महीने क्यों रुकने पड़ेंगे एक बार रक्तदान करने के बाद, क्यों। और भाई अगर रक्तदान करने के बाद मुझे 3 महीना रुकना पड़ रहा है तो मेरा शरीर में सबसे मूल जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है और सबसे ज्यादा कम बनता है शरीर में, हमारा वीर्य, उसको तुम कह रहे हो कि भाई हफ्ते में महीने में तुम 2 बार कर सकते हो आराम से। ये कहां से लॉजिकल थिंकिंग हुई भाई, ये लॉजिकल थिंकिंग है भाई। कोई भी चीज हो भाई, उसकी जब आखिर की चीज निकाली जाती है तो भाई वो बहुत ज्यादा मूल्यवान होती है। जैसे कि अब दूध में से क्या क्या निकलता है, पनीर, मक्खन, चीज, और आखिर में निकलता है घी। तो भाई पनीर, मक्खन, चीज, घी, इनमें से ज्यादा महंगा कौन सा है, घी, जो सबसे आखिर में निकलता है। तो भाई हमारे शरीर में भी जब मांस, मज्जा, हड्डी, इन सबसे आखिर में जो बनता है वीर्य, वो सबसे ज्यादा मेन है। पुरुषों में वीर्य मेन है और लड़कियों में रज मेन है। और ये साइंटिस्ट और डॉक्टर बोल रहे हैं कि निकाल दो, कोई फायदा नहीं, निकाल दो, इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपके शरीर के ऊपर। तो भाई ये लॉजिकल थिंकिंग कहां से बन रही है, कोई लॉजिकल थिंकिंग बन रही है इसके ऊपर। और भाई लोग बोलते, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि आप अगर मास्टरबेशन करते हो तो इससे आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है, आपका माइंड रीसेट होता है। भाई माइंड रीसेट होता है कि माइंड बिगड़ता है। जो पॉर्न और मास्टरबेशन करे उनकी तरह माइंड को माइंड बिगड़ते हैं। और ये कहते हैं कि जो साधु संत होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो नपुंसक बन जाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, आपकी थिंकिंग शक्ति कमजोर होती है। सच है। जो लोग जो मतलब ये सारे लोग तो पागल है, जो अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे हैं यूट्यूब पे, ये सब तो पागल है। इनको कुछ नहीं भाई, इनको दिव्य शक्ति मिली है, इनकी वजह से इनका शरीर इतना अच्छा बन गया है। अपने वीर्य बचाने से तुम नपुंसक कैसे बन सकते हो। भाई मैंने जब डॉक्टर के पास, पता है कौन लोग जाते हैं, जो हद से ज्यादा मास्टरबेशन करते हैं, पोर्न देखते हैं, हद से ज्यादा सेक्स करते हैं, वो जाते हैं डॉक्टर के पास
कि भाई डॉक्टर देखो हमारे गुप्त रोग हुए। गुप्त रोग उनको होते, ब्रह्मचारी और जो नोफैप करते उनको गुप्त रोग बिल्कुल भी नहीं होते। अरे कैसे होगा? जो मास्टरबेशन करते हैं उनके चेहरे पे पिंपल आते हैं, उनका पूरा पूरा शरीर हर जगह से इनबैलेंस हो जाता है, हर जगह से, कि कहीं से भी, आँख नाक कान मुंह बाल हर जगह से। और बोलते हैं जो मास्टरबेशन करते हैं उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। अरे भाई कहाँ से हो रहा है? खराब हो जाता है, कुछ ठीक से पच ही नहीं रहा है। और जब समझो पच गया, मास्टरबेशन करके तुम सब कुछ निकाल रहे हो, सब कुछ। तो समझे? तो भाई ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? तो भाई इसका बहुत बड़ा कारण है भाई, तुम जब मास्टरबेशन कर रहे हो तुम्हारा शरीर हर जगह से कमजोर हो रहा है, तो भाई इनको ज्यादा फायदा है ना। भाई गुप्त रोग का पता है कितना ज्यादा पैसा लेते हैं? पता है गुप्त रोग का एक इंजेक्शन, एक टैबलेट कितना पैसा लेते हैं पता है तुम्हें? बहुत ज्यादा है। तो इनसे इनका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और भाई सिर्फ गुप्त रोग नहीं, नोवैप से तुम्हारी किडनी, हार्ट, तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो सोचो भाई, सिर्फ अगर इन्होंने हमें सच बता दिया कि भाई मास्टरबेशन मत करो, तो इनका कितना ज्यादा लॉस होगा, कितना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो समझो जरा, अगर मास्टरबेशन के बारे में इन लोगों ने सच बता दिया कि भाई इससे नुकसान होता है, तो इन लोगों को पैसे मिलने बंद हो जाएंगे, कम हो जाएगा। भाई मास्टरबेशन करने से नुकसान होता है। तुम कुछ भी तो भाई तुम सोच रहे हो कि भाई जो लोग बोलते हैं मास्टरबेशन सही है, उनके भाई यूट्यूब पे इतने लाखों लाखों सब्सक्राइबर किए, उनको लाखों लाखों व्यूज क्यों आते? क्योंकि भाई तुम उनमें से हो जो लोग समझ चुके हैं कि मास्टरबेशन रॉन्ग है और वो बाहर आ चुके हैं। पर वो लोग हैं जो लोगों को अभी भी लगता है मास्टरबेशन, वो मास्टरबेशन की लत नहीं छोड़ पा रहे, तो क्या करेंगे? उन्हें देखेंगे ना जो बोलेंगे भाई मास्टरबेशन सही है, उनको देखेंगे, उनको देख के अपना ईगो सेटिस्फाइड करेंगे, अपने मन को वो शांत करेंगे। तो समझो इस बात को। और भाई तुम्हें साइंस की क्या जरूरत है? साइंस, तुम उस साइंस पे भरोसा कर रहे हो जिसकी स्टेटमेंट हर दिन हर साल बदलते रहते हैं। जो पहले कहती थी भाई घी मत खाओ, घी खाने से तुम्हारी घुटने कमजोर होती है, तुम्हारे शरीर पे पिंपल आते हैं। फिर 2015 में उन्होंने कहा भाई घी खाओ, घी खाने से तुम्हारे शरीर पे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। अरे भाई तुम लोग साइंस पे विश्वास क्यों करें उतना ज्यादा? भाई हरियाणा में हर कोई घी खाता है, तेल खाता है, उनसे शरीर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो और ताकतवर हो रहे हैं, उनका इम्यून सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तो क्यों भाई अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके देखो ना। जब प्रैक्टिकल करके देखोगे तो तुम्हें साइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल है, इतना लॉजिक लगाओ अपने ऊपर। तुम्हें अपने सिर से लॉजिक लगाओ, अपना दिमाग यूज करो, लॉजिक लगाओ सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी सब बढ़िया। अपनी जिंदगी में नोफैप करते हो। अगर तुम्हारी नोफैप को बहुत दिन हो चुके हैं, फ्लाइट लाइन आ रही है, अर्जेस आ रही है, रिलैक्स करने का मन हो रहा है, भाई मत करो। रिग्रेट नहीं झेल पाओगे, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं झेल पाओगे। बस अपने ऊपर काबू रखो, एक दिन ऐसा आएगा भाई तुम बहुत खुश होगे। इस 2 मिनट के प्लेजर से ज़्यादा वो जब तुम उस जगह पे जाके बैठोगे, अपनी ज़िंदगी में काबिल बनोगे, तब वो खुशी भाई इसके सामने कुछ भी नहीं होगी। समझिए, अपनी ज़िंदगी में काम करो।